जो आज तक कभी नहीं हुआ दोस्तों, वो अब होने जा रहा है। देश के इतिहास में आज से पहले कभी भी लोकसभा के स्पीकर को लेकर चुनाव नहीं हुआ। अमूमन यहां पर आम सहमति बनाकर लोकसभा स्पीकर के नाम पर मोहर लगा दी जाती थी, लेकिन अब न केवल इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, बल्कि उस उम्मीदवार ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। एक बहुत बड़ी जानकारी और एक बहुत बड़ी विफलता सरकार की दोस्तों, क्योंकि लगातार चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, आज सुबह से बात दोहरा रहे थे मीडिया के आगे कि विपक्ष की एक मांग है कि आपको डिप्टी स्पीकर का पद तो हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि ओम बिरला, जी हां, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष ओम बिरला के नाम को आगे बढ़ा रही थी सरकार, ये कहते हुए कि ये एनडीए के कैंडिडेट हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया, साफ कर दिया गया कि हमको आपका साथ चाहिए, लेकिन बिना शर्त चाहिए, शर्त वाला साथ नहीं चाहिए। डिप्टी स्पीकर कौन होगा ये भी हम ही तय करेंगे। मतलब सरकार ये कहना चाह रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को वो एक तरह से देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी को, चाहे अखिलेश यादव हो, खुलकर आज मीडिया के आगे आए, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, जिन्होंने राजनाथ सिंह से आज पार्लियामेंट ऑफिस में उनके बात भी की, उन्होंने भी यही कहा मीडिया से कि हम सरकार के साथ हैं, हम लोकसभा स्पीकर के तौर पर उनके एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें चाहिए, जो कि बहुत जायज मांग है दोस्तों। जब यूपीए का भी दौर था तब भी गठबंधन की सरकार थी और यूपीए के वक्त भी जो डिप्टी स्पीकर का पद था वो विपक्ष को दिया गया था, तो ऐसी कोई नाजायज मांग नहीं मान रहा है विपक्ष। लेकिन सरकार की तरफ से रुख स्पष्ट कर दिया गया है और साफ कह दिया गया है कि डिप्टी स्पीकर का पद भी जिसको हम चाहेंगे हम देंगे, हमें आपका समर्थन चाहिए, लेकिन बिना शर्त चाहिए, इसमें शर्त नहीं चलेगी। तो अब कुल जमा बात यह है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर भी अब चुनाव होगा। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि के सुरेश, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लोकसभा स्पीकर एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है। पहली लड़ाई संसद के अंदर कल होने वाली है दोस्तों। एनडीए के उम्मीदवार होंगे ओम बिरला, जिनको लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से वैसे भी बहुत अच्छे संकेत या बहुत वेलकमिंग एक संकेत नहीं मिले थे, और इंडिया के उम्मीदवार होंगे के सुरेश, जिनको लेकर प्रोटेम स्पीकर के वक्त भी कहा गया था कि के सुरेश सबसे ज्यादा अनुभवी सांसद हैं, तो के सुरेश को क्यों नहीं चुना गया। अब के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब पहली परीक्षा जो मोदी सरकार की है वो है स्पीकर को लेकर, जिसका चुनाव कल होगा। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल मीडिया के आगे संसद भवन जाने से पहले कहा था कि हम चाहते हैं कि विपक्ष का हमें सपोर्ट मिले, लेकिन विपक्ष से सहमति बनाने की जोर आजमाइश क्या की नहीं गई। मतलब ऐसी कौन सी मांग थी जो मानी नहीं जा सकती थी। डिप्टी स्पीकर की मांग अगर विपक्ष रख रहा है दोस्तों, तो ऐसी मांग नहीं है जो आज से पहले हुई ही नहीं। विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर का पद रहा है, यूपीए के वक्त भी रहा है। जब यूपीए की सरकार थी तब अकाली दल के पास ये स्पीकर का पद रहा था, क्योंकि अकाली दल उस वक्त एनडीए का हिस्सा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इतना बड़ा मैंडेट विपक्ष को जनता ने दिया है, इतने बड़े स्तर पर विपक्ष संसद में चुनकर आया है, उसके बावजूद भी क्या सरकार किसी भी हाल में विपक्ष की मौजूदगी को दरकिनार करना चाहती है और दिखाना चाहती है कि उसका रवैया वही रहेगा। लोकसभा स्पीकर के तौर पर उनके उम्मीदवार भी वही रहेंगे, जिनको लेकर काफी शिकायतें थी, और डिप्टी स्पीकर भी हम ही तय करेंगे कौन होगा। अब ऐसी मनमानी का आरोप जो राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं कि मोदी जी कहते कुछ और है, करते कुछ और है, कहां जाकर रुकेगा, क्या लगता है आपको? ये पहली लड़ाई जो स्पीकर के पद को लेकर होने वाली है, कितनी बड़ी मुश्किल मोदी सरकार के आगे खड़ी कर सकती है। लेकिन इस बीच दोस्तों, इस पूरी बहस को मैं एक कदम आगे ले जाना चाहती हूँ। ध्यान रहे, इंडिया गठबंधन ने जो उम्मीदवार उतारा है लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए, के सुरेश, वो एक दलित उम्मीदवार है, वो एक दलित जाति से आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दाव इंडिया गठबंधन ने चला है। अब जो गेंद है ना, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बीच होगी, और उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप सरकार पर बने रहने के लिए, सरकार का समर्थन करने के लिए, सरकार का साथ देने के लिए एक दलित उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालेंगे। ये एक ऐसा दाव इंडिया गठबंधन ने चला है जिसमें हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान का ये डायलॉग एकदम फिट बैठता है कि बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कि विपक्ष को ये बात पता है कि नंबर गेम उसके पास नहीं है। कल सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा। आज तक आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो, वो कल सुबह होगा, और बहुत संभव है कि बड़ी आसानी से एनडीए का जो उम्मीदवार है यानी कि ओम बिरला, वो के सुरेश को हरा दे, क्योंकि नंबर्स उनके पास हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से विपक्ष ने अपने दो तरह से तेवर साफ कर दिए। एक,
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को धर्म संकट में डाल दिया कि क्या वाकई में वो एक दलित उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालेंगे सिर्फ इसीलिए कि उनको सरकार का समर्थन करना है, सरकार का सपोर्ट करना है। और दूसरा, मंशा साफ कर दी दोस्तों इंडिया गठबंधन ने कि आने वाले वक्त में ये सरकार अगर ये चाहती है कि इतना बड़ा मैंडेट विपक्ष को मिला है, उसके बावजूद भी सरकार ये चाहती है कि संसद वैसे ही चले जैसे पहले चलती है। आप उसी उम्मीदवार को आगे खड़ा कर रहे हो, ओम बिरला को, जिसको लेकर वैसे भी विपक्ष के लोग बहुत खुश नहीं थे, काफी हद तक विपक्ष पर नाराजगी थी। और उसके बाद आप चाहते हो कि विपक्ष कुछ करे भी ना। विपक्ष यहाँ पर अपने आप को लड़ता दिखाना चाहता है इस मैसेजिंग के तहत कि देखिए हम हारे या जीते लेकिन हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे। और ये एक अग्नि परीक्षा दोस्तों बेमतलब की सरकार ने अपने आगे खड़ी कर दी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, डिप्टी स्पीकर के पास ऐसे अलग से कोई अधिकार नहीं होते हैं जो सरकार को मुसीबत में डाल सकते हैं। मतलब स्पीकर के पास ही सारे अधिकार होते हैं। जब स्पीकर चेयर में नहीं होते हैं तो डिप्टी स्पीकर होते हैं, और अमूमन जब बड़े फैसले होने होते हैं, बड़े बिल पास होने, तो स्पीकर हमेशा चेयर में होते हैं। तो डिप्टी स्पीकर अगर विपक्ष को दे दिया जाता तो ऐसा कोई आफत वाली बात नहीं आ जाती, लेकिन सरकार ने इसको नाक की लड़ाई बना दिया। और विपक्ष ने देखिए आज सुबह से अपने तेवर साफ कर दिए। राहुल गांधी ने मीडिया के आगे कह दिया कि राजनाथ जी ने खड़गे साहब को फोन किया, कहा कि रिवर्ट बैक करूंगा, कॉल बैक करूंगा, लेकिन कॉल बैक नहीं किया। हमने साफ कर दिया कि हमको डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। उसके बाद अखिलेश यादव जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, वो भी सामने आ गए कहते हुए कि हमने क्लियर कर दिया कि हमको लोकसभा यानी कि लोकसभा के अंदर जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो हमको चाहिए, उपाध्यक्ष का पद हमको चाहिए। तो विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए और मैसेजिंग भी साफ कर दी कि हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे थे जो बहुत ही बड़ी मांग है या मानी नहीं जा सकती या नाजायज मांग है। हम तो वही बात मान रहे थे या वही चीज मांग रहे थे जो इससे पहले होती रही है। यूपीए के दौरान भी विपक्ष के पास ही था ना डिप्टी स्पीकर का पद, तो आप हमको डिप्टी स्पीकर दे दीजिए। यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया, केसी वेणुगोपाल ने यह भी कह दिया कि हम तो ओम बिरला का भी समर्थन करने को तैयार है। ओम बिरला जिनको लेकर काफी नाराजगी थी उसका भी समर्थन करने को तैयार था इंडिया गठबंधन, लेकिन उसने कह दिया कि हमको आप डिप्टी स्पीकर का पद दे दीजिए। लेकिन सरकार ने इसको नाक की लड़ाई बना लिया। सरकार ने अपने तेवर दिखाने की एक जोर आजमाइश की कि देखिए हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। दोस्तों हर लिहाज से ये एक मैसेजिंग के तौर पर मोदी जी जाहिर तौर पर दिखाना चाहते हैं कि देखिए ना तो मैंने कैबिनेट के बड़े मंत्रालय बदले, जो मंत्री संभाल रहे थे वही आगे संभाल रहे हैं, और ना ही संसद के अंदर सरकार पर जिस तरह से कामकाज करने के आरोप लग रहे थे वो मैं बदलूंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये दोस्तों कि मैसेजिंग इससे क्या जाती है? मैसेजिंग क्या है? जनता ने आपको मैंडेट क्या दिया है? जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, लेकिन जनता ने आपको एक तरह से सीमित किया है। जनता ने विपक्ष को मजबूत किया है। जनता ये चाहती है कि विपक्ष की बात सुनी जाए, लेकिन अगर मोदी जी इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इसको लॉन्ग टर्म किसका नुकसान है? अगर मोदी जी ये सोच रहे हैं कि ये चुनाव करवा कर वो अपना लोकसभा का अध्यक्ष जिता लेंगे, बिल्कुल जिता लेंगे दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म मैसेजिंग मोदी जी के लिए एक ऐसे नेता के तौर पर जा रही है जो किसी की नहीं सुनता। और हर लिहाज से अब जो शख्स अब बहुमत की सरकार नहीं चला रहा है, गठबंधन की सरकार चला रहा है, उसके लिए ये लॉन्ग टर्म मैसेजिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके गठबंधन के सहयोगी भी दे रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इतनी छोटी सी मांग को आप क्यों नहीं मान रहे। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये चुनाव कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान हर हाल में मोदी और उनकी सरकार को ही होना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।